तो इतनी तो अकीदत हुर बिन यजीद के दिल में थी। इमाम हुसैन से कहा कि आप क्यों निकले हैं और क्या चाहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा पहली बात तो ये है कि ना मैं खुद अपनी मर्जी से आया, बल्कि तुम कूफा के 12,000 के करीब लोगों ने खत लिख करके मुझे बुलाया और कई मरतबा काफिले आए हैं मक्का दावत देने के लिए। हुर बिन यजीद ने कहा हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने आपको दावत दी थी। इमाम हुसैन ने वो खतों का थैला निकाला जिसमें पूरे खतूत थे, उंडेल दिया और कहा ये खत देखो, ये खत देखो, ये खत देखो, इसमें लोगों की मोहरें हैं, दस्तखतें हैं। हुर बिन यजीद ने सब खत देखे और उसके बाद कहा ये और लोग हैं जिन्होंने आपको बुलाया, उनमें से हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। हालांकि उसकी फौज में कई लोग थे जिनकी दस्तखतें मौजूद थी। इमाम हुसैन उनको पुकार पुकार करके पूछते थे, लेकिन वो सारे कमीना खसलत लोग अपने सर झुकाए खड़े थे, बात नहीं करना चाहते और कहते कि हमने इस तरह से आपको नहीं बुलाया था, उस तरह से नहीं बुलाया था। बात बदल गई। तो फिर इमाम हुसैन ने कहा देखो अगर मामलात ऐसे हैं कि तुमने नहीं बुलाया है मुझको तो वापस जाने दो मुझको, और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं कूफा ना आऊं तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस चला जाऊंगा। या अगर तुम ये चाहते हो कि मैं कूफा ना आऊं तो मुझे दिमश्क लेकर के चलो यजीद के पास, मैं बात कर लूंगा, जैसे मेरे भाई इमाम हसन ने अमीर मुआविया से बात की थी, मैं बात करूंगा। और ये भी मंजूर नहीं है तो फिर मुझे किसी साहिल समंदर की तरफ भेज दो, मैं अपनी बकिया जिंदगी वहां गुजार लूं। ये इत्माम हुज्जत के लिए इमाम हुसैन ने कहा था, क्योंकि अपनी तरफ से ये कहना जरूरी है कि जबरदस्ती अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है, अपने खून से किसी को रंगीन नहीं करना है। हुर बिन यजीद ने कहा आपने अच्छे मशवरे दिए हैं, मैं ये बातें पहुंचाऊंगा उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास, ये बातें पहुंचाऊंगा। अब तो ये है मेरे अजीजों, नमाजों का वक्त होता, ज़ोहर का वक्त हुआ, इमाम अली मकाम के यहाँ से अजान हुई। आपने हुर बिन यजीद से पूछा, उसके पास 1000 का लश्कर है, इमाम हुसैन के पास 82 लोग हैं। इमाम हुसैन ये पूछते कि हमारी जमात कायम हो रही है, तुम्हारी नमाज अलग होगी हमारे साथ। हुर बिन यजीद कहता कि जमात तो एक ही होगी, इमाम आप ही होंगे। मैदान मुकाबिलीन का है, वो अपोजिट जमातों का है, लेकिन खुदा की कुदरत देखें उन जालिमों के दिल में भी ये बात थी, इमाम तो रसूलुल्लाह का नवासा ही।